मेहनती आदमी से राजकुमारी की शादी की कहानी। यह कहानी एक राजकुमारी की है जो किसी राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि किसी मेहनती इंसान से शादी करना चाहती थी। राजकुमारी यही सोचती थी कि जो भी जीवन में मेहनत करता है उसे हमेशा अच्छा फल मिलता है, इसलिए वह मेहनती इंसान से शादी करना चाहती थी। मगर यह बात राजा को मंजूर नहीं थी, क्योंकि वह अपनी बेटी का विवाह ऐसे आदमी से नहीं करना चाहता था जो मेहनती तो हो मगर उसके पास धन न हो, क्योंकि अगर धन नहीं होगा तो मेरी बेटी का जीवन अच्छा नहीं होगा। हर रोज यही बातें सामने आती थी, क्योंकि राजा हर रोज ऐसा करता था कि वह अपनी बेटी को समझाया करता था, मगर वह समझने को तैयार नहीं थी। राजा ने रानी से कहा कि मुझे कुछ दिन के लिए नगर से बाहर जाना होगा, क्योंकि मुझे दूसरे राजा से मुलाकात करनी है। जब तक मैं आता नहीं हूँ तब तक राजकुमारी का ध्यान रखना। यह कहकर राजा चले जाते हैं। उधर जब राजकुमारी को पता चलता है कि पिताजी चले गए हैं, तो वह अपनी माता से कहती है कि मुझे कुछ दिन के लिए नगर से बाहर जाने दो, क्योंकि मैं बहुत समय से कहीं भी बाहर नहीं गई हूँ। मगर माता ने उसे बहुत मना किया था, क्योंकि राजा इस बात के लिए मना करके गए थे कि राजकुमारी कहीं भी बाहर नहीं जाएगी। मगर राजकुमारी नहीं मानी थी। वह अपनी माता से बहुत बार कहकर अब आखिरी अपने मामा के यहाँ चली गई थी। मामा एक छोटे से गांव में रहते थे। उन्हें पता था कि आज राजकुमारी आ रही है, क्योंकि उन्हें बता दिया गया था। अब मामा को इस बात का ध्यान रखना था कि कोई भी उसे पहचान न पाए, क्योंकि अगर कोई उन्हें पहचान गया तो सभी लोग यहीं पर हर रोज आ जाया करेंगे। कुछ देर बाद राजकुमारी आ गई थी। मामा ने बताया था कि यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे तुम्हें यहाँ पर कोई पहचान न पाए। राजकुमारी ने कहा कि आप चिंता न करें, कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। कुछ देर बाद मामा ने कहा कि मुझे कुछ देर के लिए जाना होगा, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। कुछ देर बाद मामा चले गए। उनके जाने के बाद एक आदमी आता है। वह बहुत ही गरीब लग रहा था। वह उनके मामा के बारे में पूछता है, मगर वह अभी नहीं है। यह बात वह राजकुमारी कहती है। वह कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हर रोज आता हूँ, क्योंकि मुझे उनका कुछ काम करना पड़ता है, इसलिए आप चिंता न करें, मैं वह काम कर लेता हूँ। कुछ देर बाद ही वह आदमी लकड़ियाँ तोड़ने लग जाता है। राजकुमारी उसे देखती रहती है, क्योंकि वह बहुत मेहनत से काम कर रहा था। उसे काम करते हुए देखकर राजकुमारी को यही लग रहा था कि अगर मेरी शादी इससे हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यह बहुत मेहनती भी है और बहुत गरीब लग रहा है। राजकुमारी को अब यही लग रहा था कि उसकी तलाश अभी यहीं पर पूरी हो जाती है, क्योंकि जिसकी तलाश उन्हें थी वह मिल गया था। वह आदमी अपने काम में लगा हुआ था, उसका ध्यान अपने काम पर ही था। मामा अभी नहीं आए थे। कुछ देर बाद काम पूरा हो गया। अब वह आदमी जाने लगा। उस आदमी के जाने के बाद राजकुमारी ने उस आदमी के बारे में सब कुछ पता कर लिया। वह किस जगह पर रहता है और उसके घर में कौन है। जब सब कुछ पता लग गया तो राजकुमारी उसके पास जाती है। वह राजकुमारी को आता हुआ देखकर डर जाता है, क्योंकि उसने उसे वहां पर देखा था जिस जगह पर वह काम करता था। राजकुमारी उसे सब कुछ बता देती है, मगर वह मना करता है। मगर राजकुमारी नहीं मानती है और वह शादी कर लेती है। शादी करके वह मामा के पास आती है। मामा यह देखकर डर जाता है। वह कहता है कि यह सब कुछ इस आदमी ने किया है, मगर राजकुमारी कहती है कि यह इसने नहीं बल्कि मेरी मर्जी है। मामा उसे महल की ओर ले जाता है, क्योंकि उसने वह किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। जब वह महल में चला जाता है तो रानी को भी यह पता चल जाता है। अब रानी को डर लगता है, क्योंकि राजा को जब यह पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। यह बात सोच ही रहे थे कि राजा भी आ जाते हैं। राजा देखते हैं कि यह क्या हो रहा है। वह राजकुमारी से कहने लगते हैं, बेटी तुमने वही किया जो मैंने तुम्हें मना किया था। इस वह इस वजह से मैं तुम्हें अपने महल से बाहर निकालता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसका खामियाजा तुम्हें पूरी जिंदगी भुगतना होगा। वह गरीब आदमी राजकुमारी को लेकर राजा के राज्य में ही रहने लगता है। वह कठिन परिश्रम करके अपना वे रानी का गुजारा करने लगता है। वह राजकुमारी से कहता है, एक दिन राजा साहब जरूर हमें स्वीकार करेंगे, तुम हिम्मत मत हारो
और कुछ समय बाद राजा के राज्य पर हमला हो जाता है। वह गरीब आदमी बिना कुछ सोचे राजा की मदद करने चला जाता है और वह एक कुशल योद्धा की तरह युद्ध लड़ता है। राजा को जब इस बात का पता चलता है कि वह मदद करने आया है तो राजा को भी लगता है कि शायद उसकी बेटी ठीक कह रही थी, क्योंकि उस आदमी ने राजा के साथ मिलकर युद्ध लड़ा और अंत में जीत भी गए थे। अब राजा भी उसे स्वीकार कर लेता है और सभी खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी।